ये बेटा तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारी, और सतीश ये तुम्हारा। मैम मुझे लगता है आपने ना मुझे गलती से एक्स्ट्रा पेमेंट दे दी है। हाँ मैडम, मेरे पास भी ज्यादा पैसे हैं। हाँ मैडम, ये तो आपने मुझे 17,000 रुपए दिए हैं, क्योंकि सैलरी तो 15,000 रुपए ही है ना। नहीं बेटा, मैंने पैसे ज्यादा नहीं दिए, मैंने तुम लोगों की सैलरी इस महीने 2,000 रुपए बढ़ा दी है। क्या? सैलरी बढ़ा दी? पर मैम सैलरी तो हर जगह 1 साल बाद बढ़, और अभी तो हमें 1 साल भी नहीं हुआ यहाँ पे काम करते हुए। मुझे पता है बेटा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है, वो भी तुम लोगों की वजह से, तो इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है। मैम आप ना बहुत अच्छी हैं। अगर आप ऐसे ही अपने स्टाफ को ट्रीट करती रही और ऐसे ही पेमेंट बढ़ा के देती रही, तो कोई भी स्टाफ आपके यहाँ से काम छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। देखो बेटा, कुछ सामान आया हुआ है, जाके देखो कहीं खराब ना हो जाए वो। थैंक यू मैम। मैम रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है और आप अभी तक यहाँ पे ऐसे बैठी हैं और आप बहुत उदास भी लग रही हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बेटा, तुम लोगों को तो पता है कि 2-3 महीने से मेरा रेस्टोरेंट बहुत मंदा चल रहा है, राशन के पैसे भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं, तो इसलिए मैं तुम लोगों की सैलरी 17,000 नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने सोचा तुम लोगों की सैलरी मैं 12,000 रुपए दे पाऊंगी। मैडम 12,000 रुपए तो बहुत ज्यादा कम है। इतने बड़े रेस्टोरेंट में 12,000 रुपए में कौन ही नौकरी करेगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है, इतने बड़े रेस्टोरेंट में 12,000 में कौन काम करेगा? और स्टाफ की नॉर्मल सैलरी 15 से 20,000 होती है, आप तो सीधे 12,000 पे आ गई हैं। देखो बेटा, जब रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था तो मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी थी, लेकिन अब इतना काम नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ 12,000 रुपए दे पाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ, जब रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगेगा तो मैं तुम तीनों की सैलरी बढ़ा दूंगी। देखिए आपका बुरा वक्त चल रहा है, इससे हमें क्या मतलब है? हमें भी तो अपना घर देखना होता है ना, हमारे भी खर्चे होते हैं। हम 12,000 में मैनेज नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मैडम जी, मैं तो पहले ही सोची थी कि यहाँ से जॉब छोड़ दूं, लेकिन कभी आपसे बोल नहीं पाई। लेकिन अब आप खुद ही मेरी सैलरी कम कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे को ना शर्मा जी का बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है। ये नीचे जिनका रेस्टोरेंट है उनका पूरे 20,000 का ऑफर आया हुआ है, तो मैं तो उनके पास ही जा रही हूँ काम करने। आप अपना बुरा वक्त खुद हैंडल कर लीजिए और मैं 2 दिन बाद आऊंगी, मेरा हिसाब कर दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। सॉरी मैडम, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे भी शर्मा जी का ऑफर आया हुआ है 20,000 रुपए का। क्या बात है, शर्मा जी ने सबको ऑफर दे रखा है। मैं कल आऊंगा, आप मेरा हिसाब कर दें। और बेटा तुम्हें भी शर्मा जी ने अच्छा ऑफर दिया होगा। हाँ मैडम, ऑफर तो बहुत अच्छा है, वो 25,000 रुपए देने के लिए तैयार है मुझे, पर मैं ये रेस्टोरेंट छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, तुम्हें तो उन्होंने इतना अच्छा ऑफर दिया है, तो तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे? मैडम इसका जवाब तो आप ही के पास है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका अच्छा वक्त चल रहा था तब आपने हमारी सैलरी बढ़ा दी थी। आपको पता है आपने जो सैलरी बढ़ाई थी वो सैलरी कितनी मदद करी हमारी। मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, आपकी सैलरी बढ़ाने की वजह से आज मैं उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। और अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊं? नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। और आप मुझे 12,000 नहीं बल्कि 10,000 दें, 8,000 भी देना, फिर भी मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, जब मेरा अच्छा वक्त था ना तो सब लोग मेरे पास थे, आज मेरा बुरा वक्त है तो सब मुझे छोड़कर चले गए। अगर तुम भी जाना चाहो ना तो जा सकते हो बेटा। मैडम वो कहते हैं ना, हर इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों वक्त आता है, तो जैसे आपके जीवन में ये बुरा वक्त आया ना, मेरे भी जीवन में बुरा वक्त आया था। और उस टाइम मुझे समझ में आया कि कौन अपने हैं और कौन पराए। तो जो मेरे साथ हुआ है मैं वो चीज किसी और के साथ नहीं कर सकता, इसलिए माफ करिएगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है बेटा, तुम भी जाओ अब घर, लेट हो रहा होगा ना, और कल टाइम पे आ जाना। ठीक है मैडम, आप अपना ख्याल रखिए।